फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बताएंगे हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसका परिभाषा होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट रहे, मतलब दिस सब्सटेंस आर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे ही पता चला, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th एंड 11th के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, ये तीन तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तीसरा हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड को एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, इससे पहले हम एक बात याद कर लेते हैं, थोड़ा सा कार्बन के नंबर की बात कर लेते हैं। कार्बन नंबर अगर 1 हो तो उसे कहते हैं टेक्निक, सब यूज करते हैं मेथेन। कार्बन नंबर 2 हो तो एथ यूज करते हैं। कार्बन नंबर 3 हो तो प्रोपेन। कार्बन नंबर 4 हो ब्यूट। कार्बन नंबर 5 हो पेंट। कार्बन नंबर 6 हो हेक्स। कार्बन नंबर 7 हो हेप्ट। कार्बन नंबर 8 हो ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 हो नॉन। कार्बन नंबर 10 हो डेक। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसे जैसे एग्जांपल है साइक्लोएल्केन या एल्केन क्या होता है, जिसे कहा जाता है संतृप्त श्रृंखला वाला एल्केन। तो ये जो होता है सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। इसका जो वो होता है फार्मूला हमारा होता है CnH2n+2। ये होता है हमारा एल्केन का फार्मूला। लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा पहले होता है एल्की रेडिकल, वो अभी हम आगे बात करते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा एल्केन, जिसे इसका फार्मूला ये होता है। इसका जो सफिक्स होता है ए होता है, इसके अंतिम वर्ड को ले लेते हैं। अब फार्मूले पे आ जाएं। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, कार्बन नंबर जिसे कहा जाता है, तो देखिए n हो जाएगा H2 × 1 2 बराबर C एक बार है, ऐसे इसको छिपा देते हैं। H क्या हो जाएगा 2 का 2 2 CH4। अब हम बात किए थे कि एक कार्बन के लिए टेक्निक सब यूज करते हैं मेथ है, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर हम कार्बन के नंबर 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 बराबर C2H6। ये होता है एथेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे कार्बन हमेशा 4 उसके बॉन्ड रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन के अंतिम में ये इलेक्ट्रॉन, जब इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 2 और 4 में विभाजित हो जाता है। हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के नाते ये 4 बॉन्ड लगाता है कोवैलेंट बॉन्ड बना के।
कैसे बनाता है, थोड़ा सा बात कर देते हैं। बात आ गई कोवैलेंट की। देखिए जैसे ये है हमारा कार्बन का कोई नहीं दोस्त रहता है तो हाइड्रोजन रहता है। जैसे ये CH4 का अगर हम कोवैलेंट बनाते हैं तो इसमें देखिए C का वो होता है एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 बार है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 1 1। अब ये देखिए C जो है हमारा बीच में रख देते हैं। इसके 4 कार्बन है, इसको A का इसको डॉट से कर देते हैं, इसको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। तो इसके 4 बॉन्ड है, 4 तरफ कर देते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन 4 हैं, 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन को हम क्रॉस से किए हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए वो भी साझा करना चाहेगा, तो ये दोनों आपस में करके अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये कैसे हो गया, ऐसे भी आप लिख देते हैं CCCH। इसी को कहा जाता है सैचुरेटेड, मतलब खुली श्रृंखला वाला एक चैन सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई। ये होता है कोवैलेंट का भी एग्जाम्पल है। इसी तरह इथेन भी है। तो इथेन के 2 स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इतनी बात समझ में आई। देखिए 3 कार्बन के 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इसके एल्किल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन के द्विबंध हो या त्रिबंध से जुड़े हो। द्विबंध क्या है, द्विबंध जैसे आपके हो गए एल्कीन। एल्कीन फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इसका जो सफिक्स होता है ENE होता है। जैसे C की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 गुणे 1 - 2, तो ये CH2 कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, C की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 लेंगे, 2 गुणे 2 - 2, एक मिनट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये होता है CnH2n। तो ये हमारा कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C2H4। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। डबल बॉन्ड होने के नाते क्या हो जाएगा, इथीन। इसका एक और फॉर्म होता है इथीन हो गया। तो इसका जो ये बनाते हैं इथीन हमारा है C कितनी बार है, 2 बार है। H कितनी बार है, 2 बार है। 2 कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है इथीन। IUPAC नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो होता है ट्रिपल, जैसे आपके डबल बॉन्ड में आ गया ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 और 6 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए 8 पूरा करने के लिए ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट का बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। 2 और 6 में होगा तो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। इसको मान लेते हैं क्रॉस से, इसको मान लेते हैं डॉट सर। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल 2 की कमी है तो 2 ये भी अपना पार्टनरशिप कर देगा, 2 ये कर देगा। अब इसके पास 4 बच्चे हैं, 2 3 4, इसके पास भी 4 हैं। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का साझा हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O। तो ये बात समझ में आ गई। एल्कीन को अनसैचुरेटेड कहा जाता है क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 4 4 ये हो गए, इधर के भी 4 4 8 है। अभी तीसरा आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जिसे कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का साझा हो,
जैसे हमारा नाइट्रोजन ले लेते हैं N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक इसका होता है एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। सफिक्स क्या हो जाएगा YNE, और इसका जो होगा फार्मूला CnH2n। अब C की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2H2 -2 तो ये हो जाएगा C2 2 दूना 4 -2 2। तो ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं। फिर उसके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऐसे। अब कार्बन हमेशा 4 चाहता है तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या करेगा, साझा करेगा। एसिटिलीन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं N2। तो फ्रेंड्स N2 जो होता है, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7। इनका अंतिम में करेंगे 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये N है, ये N है। यहाँ पर 3, अंतिम में 5 है तो 3 तो यहाँ क्या कर देते हैं, पार्टनरशिप कर देते हैं। इसको डॉट से कर देते हैं, इसको क्रॉस से, एक ही तरह करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसके पास 2 लोन पेयर रहता है, वो तो सबको पता है। ये पार्टनरशिप करेंगे तो 3 3 6 2 8 हो जाएंगे। तो N2 जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए।